सस्ती लोकप्रियता पाने और अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करना आजकल ट्रेंड बन गया है। हाल ही में तथाकथित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया था। ताजा मामला पश्चिम बंगाल से सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने माता सीता पर अपमानजनक टिप्पणी की है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी तुष्टीकरण के नशे में चूर थे। योगी सरकार को घेरने के चक्कर में सांसद महोदय अपने पद की मर्यादा को भी भूल गए और माता सीता को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर बैठे। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने यूपी के हाथरस में हुए रेप कांड का जिक्र करते हुए भाजपा को घेरने की कोशिश की और माता सीता के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि सीता राम के पास जाकर बोली कि मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर तुम्हारे भगवाधारी चेलों ने हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी के हाथरस जैसा होता। सांसद महोदय के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जनता ने सोशल मीडिया पर ही सांसद महोदय की क्लास लगा दी। सियासी हो हंगामे के बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हावड़ा के गोलावाड़ी थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। माता सीता पर अपमानजनक टिप्पणी करके सांसद महोदय कड़ी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य आशीष जायसवाल ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाई है। उनका कहना था कि सांसद महोदय के बयान से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। हम चाहते हैं कि टीएमसी सांसद अपने इस बयान पर माफी मांगे। आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से टीएमसी के सांसद हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में वे वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। टीएमसी सांसद के इस बयान से तुष्टीकरण की बू आती है। ममता बनर्जी और उनके नेता पश्चिम बंगाल चुनाव में तुष्टीकरण के सहारे ही उतरे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है। टीएमसी बंगाली संस्कृति को नीचा दिखाकर तुष्टीकरण के सहारे अपनी राजनीतिक दुकानें चला रही है। ईद होती है तो कर्फ्यू हटा दिया जाता है और जब राम जन्मभूमि का पूजन होता है तो लॉकडाउन लगा दिया जाता है। अब इसे तुष्टीकरण की राजनीति ना समझे तो क्या समझे, आप ही बताइए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के इस बयान पर भाजपा के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा नेता लॉकेट बनर्जी ने कहा कि कल्याण बनर्जी का बयान गलत है। ममता बनर्जी की पार्टी को तुष्टीकरण की राजनीति पसंद है। यही वजह है कि वो हमारी परंपरा और रामायण महाभारत का अपमान कर रहे हैं, जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जनता इसका जवाब उन्हें 2021 के चुनाव में देगी। लॉकेट बनर्जी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सबसे अधिक बलात्कार पश्चिम बंगाल में ही होते हैं। ममता बनर्जी को सबसे पहले अपना राज्य देख लेना चाहिए, इसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार को देखना चाहिए। भाजपा के पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कल्याण बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी की लोकप्रियता के कारण टीएमसी में दरार है। उन्होंने कहा कि ये सब बकवास और मूर्खतापूर्ण टिप्पणी है। मैं इस पर प्रतिक्रिया भी नहीं दूंगा क्योंकि इस तरह की बकवास फालतू लोग ही करते हैं। मैं बस यही सलाह देना चाहूंगा कि उन्हें मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित वाल्मी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तुष्टीकरण को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर ही ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती हैं? भाजपा की ओर से जवाब आए और संबित पात्रा का जवाब शामिल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संबित पात्रा ने करारा जवाब देते हुए कहा कि यह बयान ममता बनर्जी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को दिखाता है। ममता बनर्जी सरकार और उनके नेता लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं और उसी के तहत हिंदू धर्म और हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी या टीएमसी का कोई और नेता इस्लाम को लेकर इस तरीके का बयान दे सकता है। बंगाल में हालात ऐसे हैं कि जब ईद होती है तो कर्फ्यू को हटा दिया जाता है और जब राम जन्मभूमि का पूजन होता है तो लॉकडाउन लगा दिया जाता है। यह साफ तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है। टीएमसी सांसद महोदय इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर विवादित टिप्पणी की थी। टीएमसी नेता ने निर्मला सीतारमण की तुलना काली नागिन से की थी। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने जुलाई में अपने संसदीय क्षेत्र बांकुड़ा में एक रैली के दौरान कहा था कि काली नागिन के काटने से जिस तरह लोगों की मौत होती है उसी तरह निर्मला सीतारमण के कारण लोग मर रहे हैं। उसने अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। उसे शर्म आनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वह सबसे खराब वित्त मंत्री हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा था कि ये नरेंद्र मोदी 2019 से पहले यहाँ आए थे। उन्होंने वादा किया था कि बेहतर भारत बनाएंगे। उन्होंने अपना वादा निभाया।
जीडीपी ग्रोथ गिरकर 1% हो गई और नरेंद्र मोदी और उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जय हो। सांसद महोदय का बयान बताते हैं कि उनकी मानसिकता जिस प्रकार की है, तुष्टीकरण के नशे में चूर सांसद महोदय अपने पद की गरिमा भी भूल गए हैं। माता सीता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर की गई टिप्पणी बताती है कि महिलाओं को लेकर उनकी सोच कितने दोयम दर्जे की है। पश्चिम बंगाल में जल्दी चुनाव है, अब तो सीधे जनता ही उनको जवाब देगी। लाइव अपडेट के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।